हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ लिया है अपने फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि उसमें जो है डिस्टेंस लिया जाता था, जैसे कि एक नंबर लाइन बनाई जाती थी। जिस तरह से आपको ये दिख रही है नंबर लाइन, इस तरह से हम नंबर लाइन बनाते थे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा -4 -3 पे मैंने लिखा है 1 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 1 यूनिट का, यानी कि 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। अगर यहाँ पे 3 का गैप होता तो हम इसको कैसे तरह लिखते, यहाँ पे हो जाता 3 का गैप होता तो मान लीजिए ये हम लिखते इसको, क्या ये होगा, ये हमारा ओरिजिन होगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये ओरिजिन होता है हमारा। और यहाँ पे हमने लिया होता 3 का गैप, 3 का, यानी कि 3 6 -3 -6। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको 3 का गैप कहते हैं, यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस कह देते हैं हम इसको। तो इस तरह से जो है हम एक नंबर लाइन सीख चुके थे कि किस तरह से नंबर लाइन बनाई जाती थी, उस पर एक्स एक्सिस क्या होती थी। तो देखिए अब जो है हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास देखिए ये वाई एक्सिस है, ये जो होगी ये क्या होगी, एक्सिस कहेंगे इसको हम, इन दोनों को एक्सिस कहेंगे। वैसे ये लाइन कौन सी होगी, लाइन हमारी ये होगी वर्टिकल, लाइन हमारी ये होगी वर्टिकल, और ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी। देखिए हम इनको जो है किस तरह से नाम देंगे, जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, देखिए जैसे कि पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है, एक्स में हमारी पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगी, सॉरी वाई में पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, और एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स में जो है यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, जैसे कि वहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड पर होगा। आपको मैंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ इसलिए लिखा है, देखिए ये जो ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे सारे प्लस वाले आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जैसे कि गिनती में होता है उस तरह से। और इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव में दिखाएंगे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा। और ये देखिए जैसे कि नेगेटिव हम नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन में होता था ना नेगेटिव -1 -2 -3, इस तरह से इसको क्या कह देंगे, नेगेटिव एक्सिस। कौन सी एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये जो है नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है अब 4 क्वाड्रेंट में बट गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो है इसको जो हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई लिया है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन। और तो आपको ये बता दीजिए, देखिए ये जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह से ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे और ये दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एक मैं पॉइंट बता दूँ, यहाँ पे जो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट है। यहाँ पे एब्सिसा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहेंगे, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहेंगे। तो देखिए इसके एग्जांपल फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी फिगर 3.11। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे सी, यानी कि इस फिगर को कह रहा है, इस फिगर को देखें सबसे पहले 3.11 एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सिस्टम स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है इक्वेशन में, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम बताना है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉइंट बी के क्या क्या हैं। तो देखिए हम जाएंगे इसके ग्राफ में, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि पॉइंट बी हमारा कहाँ है, हमारा पॉइंट बी यहाँ पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एब्सिसा, तो एब्सिसा किसको कहेंगे, एक्स एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एब्सिसा। तो देखिए एब्सिसा हमारा क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से आप देखेंगे कि ऑर्डिनेट हमारा क्या है, ऑर्डिनेट हमारा 3 है। तो हमारा यहाँ पे देखिए डैश में हम क्या भरेंगे, पहले भर देंगे हम एब्सिसा को और फिर ऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट हमारा 3 है। तो इसी तरह से हमने आगे देखिए हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बी के, 3 और 4 हो जाएंगे। तो देखिए हमने लिख दिया
since the distance of the point B from y-axis is 4 unit and the x-axis x coordinate of abscissa point B is 4। तो यहाँ पे जो है abscissa कितना हो जाएगा एक्सिस का 4 और जो है कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट इन दोनों को कहेंगे और अलग अलग क्या कहेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 4 और 3। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी है इसी में, द कोऑर्डिनेट एंड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो हमें क्या बताना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें एक्स का पॉइंट बताना है एम पर क्या होगा और वाई का बताना है एम पर क्या होगा। तो देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि एम हमारा कहाँ पर लिखा है। तो देखिए एम हमारा कहाँ पर होगा, एम हमारा यहाँ पर है। तो अब देखिए एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में कहाँ पर है, वाई एक्सिस में 4 पर है। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा -3 और 4। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन में कि ये जो हमारा कौन सा आ जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है माइनस का और वाई हमारा +4 है। तो हमें सबसे पहले कौन सा लिखना होगा हर बार, अगर हम जब भी कोई कोऑर्डिनेट्स बताएंगे किसी भी के, जैसे कि ए बी सी कोई भी कोऑर्डिनेट बताएंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और यहाँ पर वाई के। तो इस तरह से जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम -3 और 4, -3 और 4। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारे पास जो है आगे क्या है, द कोऑर्डिनेट एंड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। तो अब हमें क्या बताना है एल पर पॉइंट्स एक्स और वाई वाले। तो देखिए एल पॉइंट हमारा कहाँ पर है, एम बी, ये रहा हमारा एल। तो हमें एल का बताना है। तो देखिए एल हमारा हम कैसे बताएंगे, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी बताएंगे। देखिए एल हमारा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है -5, यहाँ पे देखिए ये -5 है और जो एल है यहाँ पे वाई एक्सिस में कहाँ पर है नेगेटिव में -4। तो अब हम लिख देंगे कि एक्स जो है हमारा -5 है और वाई हमारा -4 है। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -5 और -4। तो इस तरह से जो है हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5 और -4। तो देखिए इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन इसी में ही, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। तो अब हमें क्या बताना है एस के पॉइंट्स बताने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो हम उनको यहाँ लिखेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट यही रह गया था। तो देखिए इस पे जो एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है ये +3 और वाई एक्सिस में कहाँ पर है -4 और +3। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा 3 पर है और ये -4 पर। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 और -4। देखिए 3 और -4 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 किस पर, एस पॉइंट पर, और -4 वाई कोऑर्डिनेट होगा किस पर, एस पॉइंट पर। तो इससे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12 यानी कि 3.12 भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखिए आपके पास पॉइंट्स लिखे होंगे ए बी, ये आपके मार्केट किए हुए हैं पहले से ही सी डी ई। तो आपको इनके बताने हैं कि यहाँ पे जो ए लिखा है वो किस लिए लिखा है, कौन से पॉइंट्स के कारण यहाँ पर ए इधर लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये देखिए ये जो होगा हमारा 0 होगा दोनों के लिए, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए। ओरिजिन यानी कि ओरिजिन है ये हमारा, और इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरफ नेगेटिव, और इस तरह ऊपर भी। अब देखिए ए हमारा कहाँ पर लिखा है 4 पर लिखा है, एक्स एक्सिस के 4 पर, प्लस की तरफ है एक्स एक्सिस में। तो हम लिख देंगे कि हमारा जो है ए 4 ऊपर है और वाई कहाँ पर होगा, देखिए वाई एक्स एक्सिस के ऊपर ही दिखा रहा है, तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब वाई क्या है हमारा 0। तो जो है हमारा ए पॉइंट क्या आ गया 4 और 0। तो हमने लिख देंगे कि हमारा ए जो पॉइंट है वो क्या है 4 और 0। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। दूसरे पॉइंट्स देखिए किस तरह से देखेंगे हम। अब हम देखेंगे कि हमारा बी पॉइंट कहाँ पर है, यानी कि देखिए हमारे पास जो है 5 गिवन है, ए बी सी डी ई, हमारे पास ये 5 है। तो हमने फर्स्ट तो क्लियर कर दिया, हमारा फर्स्ट पॉइंट 4 और 0 है। अब हम देखेंगे कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, बी हमारा है, देखिए वाई एक्सिस पर दिखा रहा है, वाई एक्सिस पर 3 पर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है अभी एक्स एक्सिस पे क्या हो सकता है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर
अगर कुछ होता 1 2 3 कुछ होता तो वो यहाँ पर दिखाता पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मान लेंगे हमारा पास ये था 0, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 0 और 3। इस तरह से जो हमने बी के कोऑर्डिनेट्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सी देखिए हमारा ये रहा, सी हमारा देखिए ये रहा, तो सी पे क्या है -5, एक्स तो है हमारा -5। अब वाई देखेंगे, वाई अगर होता कुछ भी होता 1 2 3 या माइनस में होता वो ऊपर या फिर नीचे लिखा जाता, लेकिन वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर है तो वो वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो 5 और -5 और 0 हमारा सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से जो है हम डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। डी हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए डी हमारा ये रहा, तो अब डी देखिए हमारा ये रहा -4, कौन से में है, वाई एक्सिस में है, माइनस का 4 वाई एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में अगर कुछ होता तो एक्स एक्सिस की तरफ लिखा होता, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या फिर इस तरफ इधर लिखा होता। ये देखिए सिर्फ ये खाली किस पे है, सिर्फ वाई एक्सिस पे ही दिखा रहा है, आपको पॉइंट शो कर रहा है डी, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा 0। अगर एक्स 0 होगा और वाई -4 होगा तो पॉइंट यहाँ पर ही बनेगा। इसी तरह से हमारे पास ई पॉइंट है, देखिए ई पॉइंट हमारा लिखा हुआ है 0 से आगे और 1 से पीछे, तो वो है हमारा 2/3। तो ई जो है हमारा 2/3 है, और वाई क्या हो जाएगा, एक्स तो हमारा 2/3 हो गया, वाई हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा 2/3 और 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट किसके हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ये सारे ABCD के हमने जो मार्क किए हुए थे क्वेश्चन में, हमने ये सारे फाइंड्स कर लिए हैं, तो हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज। तो देखिए इसके फर्स्ट सम में क्या कहता है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो आपको इनके जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन सब के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या होगी, वर्टिकल लाइन हमारी क्या होगी, जो हम बनाते थे कार्टेशियन प्लेन, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। कार्टेशियन प्लेन हमारी कौन सी होती थी, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली, उसको हम एक्स वाई प्लेन भी कह सकते थे, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते थे, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते थे। तो देखिए अब कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमारी कौन सी होती थी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस होगी और वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस होगी। तो हम लिख देंगे कि एक्स हमारी हॉरिजॉन्टल हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और वाई क्या है, मतलब यानी कि वर्टिकल लाइन हमारी क्या है, वाई एक्सिस। तो हमें से यही पूछा गया था कि हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कौन कौन सी हैं, तो ये एक्स और वाई हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। तो यहाँ पे बताना है कि इसके जो हर एक पार्ट का नेम होगा, जैसे कि हमने ये बनाया है, तो इसमें बताना है कि आपको इन लाइन्स के बीच में जो ये बन रहे हैं इनका क्या नाम होगा। इनका नाम होता है क्वाड्रेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन सा होता है, प्लस का, यानी कि एक्स और वाई दोनों यहाँ पे प्लस होंगे, और ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे क्वाड्रेंट्स कहलाए जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो हमें ये बताना है कि जो हमने लाइन बनाते हैं ये इंटरसेक्ट करते, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि हम नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन में हम सेंटर लेते थे यानी कि इसको 0 लिखते, तो वो हमारा क्या होता था, ओरिजिन। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अब ये लाइन आ गई, तो ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर, ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए, यानी कि एक दूसरे को टच कर लिया इन्होंने, यहाँ पे टच कर लिया, यहाँ टच कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन। इस तरह से ये जो है हमारा ओरिजिन कौन सा हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा जो है ओरिजिन हो जाएगा। तो देखिए आगे है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सी फिगर
एंड राइट द फ्लोइंग। तो हमें यहाँ पे जो फिगर दी गई है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है सम करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बी देखिए सबसे पहले हमारे पास बी कहाँ पर है, बी हमारे पास ये रहा। अब देखेंगे कि एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में ये 5 पर है और -5 पर है ये हमारा, यहाँ पर ये माइनस आएंगे। तो इस तरह से देखिए माइनस में है तो -5 हो गया हमारा एक्स एक्सिस का। अब फिर हमने वाई भी देखना है, कोऑर्डिनेट्स बतानी है। कोऑर्डिनेट्स दोनों दो होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्स और वाई का। तो ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर सिंगल पूछ रहे एक्स का और वाई का तो हम इसको किस तरह से बताएंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये हमारा एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट। तो अभी हमें देखिए क्या बताना है, हमें बताना है बी के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बी के एक्स और वाई दोनों पता होना चाहिए। तो एक्स तो हमारा -5 आ गया और बी हमारा क्या आ जाएगा, +2। तो हम लिख देंगे कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -5 और 2। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो अब देखिए हमारे पास जो है इसके सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे एक्स जो है क्या है, 5+ का है और वाई क्या है, नेगेटिव में है। तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 5+ का और 5- का, यानी कि 5-5। यहाँ पे बीच में कोमा है, यानी कि एक्स अलग है और वाई अलग है। इनको लिखना नहीं है 5+ या फिर 5- कर कर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोमा रहेगा 5 और 5। तो देखिए आगे क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। तो अब हमें बताना है कि पॉइंट, कौन से पॉइंट पर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन से पॉइंट पर होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए -3 और -5। तो -3 हमारा कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पर। तो देखिए एक्स एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी होगी, एक्स एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड ये रही। -3 पूछा इसने, -3 हमारा ये रहा। अब देखिए अब क्या पूछता है, और -5। -3 तो हमारा ये रहा और -5 देखिए हमारा -5 वाई एक्सिस में कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। फिर आप इसको देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं ई पॉइंट पर, यानी कि फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। इस तरह से जो है हमने ई पॉइंट फाइंड कर लिया। पहले देखिए हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे। अब हमारे पास क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें पॉइंट से पूछा गया, तो पॉइंट्स हम बता देंगे इजीली। इसी तरह देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इसमें, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तो देखिए एक्स जो है +2 है और वाई जो है -4 है। तो एक्स +2 यहाँ पर और वाई -4 यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, जी पर। तो हमारा जो है आइडेंटिफाइड हो गया पॉइंट, पॉइंट क्या आ जाएगा, जी। तो जी पर जो है 2 और -4 रहेगा, यानी कि जी पर हमारा 2 और -4 का कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी तरह से देखिए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो अब हमें बताना है पॉइंट डी, एब्सिसा। देखिए एब्सिसा क्या था, मैंने भी आपको बताया था, एक्स एक्सिस वाला हमारा एब्सिसा होगा। तो देखिए डी कोऑर्डिनेट हमारा ये रहा। अब वाई, अब हमें बताना है एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होगा, एक्स एक्सिस पर जो लाई करेंगे पॉइंट्स वो हमारे एब्सिसा के पॉइंट्स रहेंगे। तो डी पॉइंट पे हमारा एक्स कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 6 पर है। तो हमारी एब्सिसा क्या निकल आएगी इससे, 6। अगर इसी में हमारे से पूछ ले ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, ऑर्डिनेट मैंने बताया था हमारा वाई एक्सिस पर जो लाई करेगा वो हमारा ऑर्डिनेट होगा। तो डी देखिए, डी पर ऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, 2 पर। तो अगर ऑर्डिनेट पूछे तो 2 डी पॉइंट पर, और पूछे क्या आपसे एब्सिसा तो हमारा 6 आंसर। तो हमसे पूछा गया था, एब्सिसा पूछा गया था, तो एब्सिसा हमारा क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह से देखिए इसका आंसर हो गया 6। और अगला है हमारे पास द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो अब हमें एच का ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर होगा। अब एच देखिए, एच हमारा कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। अब देखिए वाई एक्सिस में कहाँ पर दिखा रहा है एच, एच देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा -3 पर है। तो एच का कौन सा हो गया ऑर्डिनेट, -3। अगर इसी में आपसे पूछ ले एब्सिसा, तो एब्सिसा हमारा क्या हो जाएगा, -5। तो अब क्या पूछा गया है आपसे, ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना है ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, एब्सिसा किसको कहते हैं। एब्सिसा होता है हमारा एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होते हैं हमारे वाई एक्सिस पर। तो ऑर्डिनेट पूछा गया है एच के लिए, एच के लिए ऑर्डिनेट है हमारे पास -3। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। तो अब एल पॉइंट पर जो है हमें उसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा एल पॉइंट देखिए कहाँ पर है, हमारा एल पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो देखिए ये 5 पर है। अगर ये एक्स कुछ होता तो एक्स एक्सिस की तरह दिखाया जाता, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वाई एक्सिस पर ये खाली तो वाई एक्सिस पर है, तो एक्स क्या होगा हमारे पास 0 और वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0 और 5। तो देखिए अगला है हमारे पास 7th सम, सॉरी 8th सम। 8th में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। तो अब हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, एम पॉइंट के। तो देखिए एम पॉइंट हमारा कहाँ पर लिखा है, एम पॉइंट हमारा ये रहा, ये हमारा एम पॉइंट है। तो अब हमें एम पॉइंट का बताना, तो एम पॉइंट देखिए एम पॉइंट कहाँ पर है, 3 पर, और सिर्फ 3 पर है हमारा एम पॉइंट। तो 3 और 0 आंसर हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 और 0। तो देखिए हमारा ये जो था एम पॉइंट है, एम पॉइंट ये आपको लग रहा होगा ये नीचे जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये तो ई पॉइंट के लिए बताया गया है, आपसे सिर्फ पूछे एम के लिए। देखिए एम जो है हमारा इस पे बन रहा है एक्स एक्सिस पर, तो वाई जो होगा वो वाई हमारा 0 रहेगा, एक्स हमारा -3 होगा। ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स में वो हमारी नेगेटिव होगी, तो ये हमारा -3 और 0 हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।